हेलो जेनजीज एंड अल्फाज, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज की हमारी वीडियो का जो मुद्दा है वो ये है कि 12 साल स्कूल जाने के बाद भी आखिर हमने क्या ही तीर मार लिया। ये वो मुद्दा है जिस पर दो जनरेशन की शदीद तरीन जंग चल रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया जाए और इस जंग में अपना फारिग तरीन वक्त दिया जाए। वैसे भी तो कोई काम धंधा है नहीं। स्कूल ने हमें सब कुछ सिखाया, लेकिन ये साला पैसा कमाना क्यों नहीं सिखाया। और जब दो कपल्स आपस में बातें कर रहे हो तब उस कम को हैंडल कैसे करना है ये क्यों नहीं सिखाया। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। लड़कियों से बिना हिले, मेरा मतलब बिना झिझक के बात कैसे करनी है ये क्यों नहीं सिखाया। मैं जब अपना सारा ध्यान मुट्ठी में लेके, कितनी घटिया सोच है तुम लोगों की। देखो देखो दरिंदगी चेहरे से टपकती। मेरा मतलब है मैं जब अपना पूरा ध्यान एक तरफ लगा के ये सोचता हूँ कि मैंने 12 साल स्कूल जाके मैंने क्या सीखा, तब मेरे जहन में सिर्फ एक ही ख्याल आता है, आज घंटा कुछ सीखा। बस एक ही चीज सीखी कि अगर बाल बड़े होंगे तो तुम चाहे कितने ही मासूम क्यों ना हो आतंकवादी हो टीचर के लिए, और अगर बाल छोटे हैं तो चाहे कितने बड़े ही आतंकवादी क्यों ना हो मासूम हो टीचर के लिए। ये कौन सी लॉजिक है यार, ये कौन सी लॉजिक है, मुझे आज तक समझ नहीं आई। कभी मिल जाए मुझे अपने टीचर्स में, उनको बिठा के पानी वाली चाय पिला के ये सवाल पूछूंगा कि क्या लॉजिक थी इसमें कि बाल छोटे होने से तुम मासूम हो। चलो यहाँ तक तो बात समझ आती है, लेकिन जो स्टूडेंट साइलेंसर की तरह बिना ब्रेक के पूरी किताब खत्म कर दे वो इंटेलिजेंट। हाउ इज इट पॉसिबल। और जो बंदा रेंचो की तरह डिफरेंट सोचता है उसको एक खास तमगे से नवाजा जाता है जिसका नाम है शाही लानत, क्योंकि उनकी बात किसी के पल्ले ही नहीं पड़ती। और जब बात किसी के पल्ले नहीं पड़ती तो उनको आसान अल्फाज में कहा जाता है गेट आउट। और रटा लगाने वालों की एक पहचान ये भी है कि उनका दिमाग घुटनों में होता है। जैसे साइलेंसर बेचारा बलात्कार का मतलब समझे बिना ही बलात्कार पेल देता है, वैसे ही ये बिना किसी बात का मतलब समझे बिना ही हक देते हैं। और हमारे मुल्क में दूसरी दुनिया के भी लोग आते हैं जिनके पास पता नहीं कौन सी सोने की खदानें लगी होती हैं, और वो हर वक्त ये कहते रहते हैं कि वन पीस ऑफ पेपर कांट डिसाइड योर फ्यूचर। तुम लोगों के पास अगर हराम का पैसा है तो ऐसा हो सकता है, लेकिन हमारा फ्यूचर तो भाई एक पर्ची ने डिसाइड करा था। एनीवेज, स्कूल में हमें ये सब सिखाते हैं कि मुर्गा कैसे बनो, उठक बैठक कैसे करो, डिसिप्लिन में कैसे रहो, टाई पहनी हुई हो। टाई पहनने से भाई किसका फायदा हुआ है? बात तो सही है। भाई तुम्हारा फायदा हुआ टाई पहनने से? नहीं। भाई तुम्हारा फायदा हुआ टाई पहनने से? नहीं। एक मिनट, टाई पहनने से सिर्फ टीचर्स का ही फायदा हुआ है, क्योंकि वो टाई से पकड़कर जो हमारी धुलाई करते थे ना, हमें जो उठा उठा के मारते थे ना भाई, हम उससे कहीं भाग भी नहीं सकते थे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। भाई जिंदगी बहुत तरीकों से होती है, कभी सर्फ एक्सेल से, कभी एरियल से, कभी ब्राइड, और उन सब से बचने का सिर्फ एक ही हल है कि तुम जिंदगी जियो और खुलकर जियो, क्योंकि जितना जिंदगी के बारे में जिंदगी बताएगी ना उतना पीएचडी की डिग्री भी नहीं बता पाएगी। एक दफा किसी महान पुरुष ने कहा था, सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो। सक्सेस चट मार के तुम्हारे पीछे भागेगी। लेकिन हम क्या करते हैं, स्कूल, कॉलेज, डिग्री, 9 to 5 स्ट्रेस, और फिर जिंदगी खत्म। एंड में मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे डेंजरस चीज फेलियर नहीं है, डेंजरस ये है कि तुम किसी और की स्क्रिप्ट सारी जिंदगी फॉलो करते रहो। अब यहाँ तक आई गए हो तो उस लाल बटन को भाई तोड़ दो, फाड़ दो, कुछ भी कर दो, बस दबा जरूर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।